स्वागत है प्यारे बच्चों आज की कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू ए थिन लेंस। पतला लेंस ये आपको ध्यान में रखना है। फिजिक्स क्लास 12। इस फॉर्मूले को कहा जाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसी को कहते हैं लेंस निर्माताओं का सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है। तो ये हमको आज पढ़ना है लेंस मेकर्स फॉर्मूला या लेंस निर्माताओं का फॉर्मूला, अर्थात लेंस कैसे बनता है, उसका क्या फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं। पहले डायग्राम का हम डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिगर की एक्सप्लेनेशन पे आएंगे और लास्ट में डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन सरल है, कोई कठिन नहीं है। एक बार आप समझ गए कि फिगर कैसे बन रहा है, एक्सप्लेन हो गया आपसे, तो डेरिवेशन भी हो जाएगा। तो हमको देखना है, यहाँ पे देखिए कोई लेंस L है। ये क्या है? लेंस L है। किस प्रकार का लेंस है? हमको दिख रहा है उत्तल लेंस है। ये दोनों प्रकार के लेंसों के लिए सेम फॉर्मूला आएगा। उत्तल लेंस यहाँ पे हमने बना रखा है। यहाँ पे C सपोज इसका क्या है? प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर C। ये प्रथम पृष्ठ, फर्स्ट सरफेस है जिसका पोल P1 है, द्वितीय पृष्ठ का पोल P2 है। लेंस की मोटाई, थिकनेस क्या है? T। लेंस की मोटाई बराबर T, ये हमने मान लिया है। तो ये लेंस का कंस्ट्रक्शन था। और जो है लेंस के दोनों ओर एक ही जैसा माध्यम है जिसका कि निरपेक्ष अपवर्तनांक है n1। लेंस का अपवर्तनांक है n2। है ना, लेंस माना किसी कांच का बना है तो उस पदार्थ का, उस कांच का अपवर्तनांक n2 हो गया। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। जब हम n1 n2 कह रहे हैं तो निरपेक्ष अपवर्तनांक आ गए हैं। और इस प्रकार से है कि n2 ग्रेटर देन n1। अपवर्तनांक ऐसे हैं कि n2 ग्रेटर देन n1। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या है? ज़्यादा है। जब हम कहते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक तो दरअसल वो किसका होता है? माध्यम के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसी में थोड़ा आगे फिगर में चलते हैं। सपोज हमने जो है, अच्छा P1 P2 जो लेंस के दोनों पृष्ठों के क्या हैं? पोल हैं, ध्रुव हैं, उनसे होकर जाने वाली रेखा क्या हो गई? मुख्य अक्ष। ये क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। इस मुख्य अक्ष पे कहीं पे कोई बिंदुवत वस्तु, पॉइंट टाइप जो है ऑब्जेक्ट O रखा है, तो उससे आने वाली प्रकाश किरण इस प्रकार से इमेज बनती है लास्ट में I डैश पे। ये बाकी हमने यहाँ पे लिखा है कि OP1 जो भी आप दूरियाँ नापेंगे, क्योंकि हम इसका डेरिवेशन करेंगे, लेंस जो है दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, तो दो पृष्ठों पे प्रकाश का क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। तो इस मेथड के द्वारा डेरिवेशन पे जाएंगे। इसलिए हमने दूरियां कहाँ से नापी हैं? लेंस के पोल से, ध्रुव से दूरियां नापी हैं। अदरवाइज आप जब भी लेंस के फॉर्मूले में न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे कहाँ से नापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन करना है, इसलिए लेंस के ध्रुव से हमने दूरियां नापी हुई हैं। दो ध्रुव हैं तो दोनों से नापेंगे। तो ये लिख दिया OP1 बराबर U, वस्तु की दूरी, I डैश P1 V डैश, ये यहाँ थिकनेस T हो गई। तो इसी प्रकार से सारी दूरी हमने फिगर में भी लिख दी और यहाँ पे भी कर दी है। दूसरी चीज़ पतला लेंस, हमने कहा पतले लेंस के द्वारा। तब क्योंकि पतला लेंस कह रहे हैं तो पतले लेंस के लिए आपको पहले से बताया जिसकी थिकनेस क्या होगी? T, वेरी मच लेस देन R1 और वेरी मच लेस देन R2। यानी जो है जिसकी थिकनेस, ऐसा लेंस जिसकी मोटाई लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में बहुत कम है, तब उसको हम कहेंगे पतला लेंस। तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि उत्तल लेंस है तो पहला पृष्ठ P1 ये वाला है सरफेस, तो इसके लिए जो वक्रता त्रिज्या होगी वो इस ओर होगी। R1 कहाँ होगा? इस तरफ होगा। कहीं R1 यहाँ होगा तो कहीं इस मुख्य अक्ष पे क्या होगा? C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी प्रकार दूसरा पृष्ठ P2 ये है, तो इस पृष्ठ के लिए जो वक्रता त्रिज्या होगी वो कहाँ होगी? इस तरफ से होगी। जो वक्रता केंद्र होगा वो कहाँ होगा? इस मुख्य अक्ष पे यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ कहीं C2 होगा, और उससे जब आप इस पे डालेंगे तो वो त्रिज्या बन जाएगी, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस तरफ होगा। ये भी हमारा क्लियर हो गया है। फाइनल जो आपकी फिगर बननी है वो बननी है I पे, सॉरी ये I डैश नहीं है, ये क्या है? I है। इमेज I डैश यहाँ पे लिख दिया, ये इमेज I है, ये क्लियर कर लें। ठीक, ये चीज़ हमारे पास हो गई। और हमको इसमें चाहिए, क्योंकि हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं दो पृष्ठों पे अपवर्तन से, दो पृष्ठों पे अलग अलग अपवर्तन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ा है कि किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र
जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाएं चैनल की, वहाँ पे जो है यूनिट वाइज सारे वीडियो बने हैं। तो ऑप्टिक्स यूनिट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे है गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। तो गोलीय अवतल पृष्ठ और उत्तल पृष्ठ, तो उसका फॉर्मूला बना है। तो इस प्रकार से जो है माना ये एक सिंगल पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ, स्फेरिकल सरफेस, ये हमने उत्तल सरफेस कर दिया है, सॉरी उत्तल है यहाँ कहीं इस प्रकार से, ठीक, उत्तल सरफेस है N1 N2 इस प्रकार से। अगर जो है N1 से प्रकाश की किरण आ रही है ना, वस्तु N1 में रखी और इमेज N2 में बन रहा है, तो प्रकाश किरण N1 से N2 में अगर आ रही है तब उसके लिए गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र, एक सिंगल पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र क्या बनता है, N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R, जहाँ R है गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, N1 N2 उन पदार्थों के, उन माध्यमों के, अलग अलग माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक, V है जो है पोल से इमेज की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और U है पोल से वस्तु की दूरी। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, इसका हम उपयोग करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले को हमको प्रूव नहीं करना है, इसका डायरेक्ट इसमें इस्तेमाल कर देना है। ये हमारी जो है कंडीशन हो गई डेरिवेशन की, कैसे कैसे डेरिवेशन किया जाएगा, किन किन कंडीशनों में हमको डेरिवेशन करना है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर, क्योंकि उत्तल लेंस हमने यहाँ पे बनाया है। उत्तल लेंस के लिए अब आप ये कहेंगे कि इसके लिए जो है प्रकाश किरण ऐसे क्यों मुड़ी, इमेज यहीं पे क्यों बनी, ये आई जो है आई डैश के इस तरफ क्यों नहीं आया, वगैरह वगैरह, इस प्रकार के काफ़ी सवाल दिमाग में आ रहे होंगे। तो उसके लिए हमने करना है एक्सप्लेनेशन ऑफ इमेज। और एक्सप्लेनेशन ऑफ, जब कभी आप ऑप्टिक्स में एक्सप्लेनेशन ऑफ इमेज करते हैं, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, परावर्तन अथवा अपवर्तन, उन केसों में आपको परावर्तन और अपवर्तन के मूलभूत नियमों की ओर मुड़ना पड़ेगा, और उन नियमों की सहायता से फिगर आसानी से एक्सप्लेन हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे हम करते हैं इसके लिए, तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, सपोज ये वस्तु है, उसी प्रकार से हमने लगभग लिखा है P1 पहला पृष्ठ, P2 दूसरा पृष्ठ, लेंस के दोनों वक्र पृष्ठ हैं, गोलीय पृष्ठ, और यहाँ से क्या हो रही है, एक प्रकाश की किरण आती है, इस पे टकराएगी, ये आ गया। यहाँ जो है माध्यम है N1, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है N2, इसका अपवर्तनांक है N1, तो ये डिफरेंट है, यहाँ फिर से N1। लेंस के दोनों ओर एक ही प्रकार का पदार्थ रखा है, सेम माध्यम रखा है। अब प्रकाश की किरण ऐसे आई, अगर यहाँ पे माध्यम में कोई चेंज नहीं होता, यानी लेंस नहीं होता, तो उस प्रकाश किरण ने कैसे जाना था, गौर से देखिए यहाँ से, और ये क्या करेगी, अपने ही रास्ते क्लियर इस प्रकार से निकल जाती, सीधा निकल जाती। अर्थात प्रकाश की किरण जो रे ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, किरण प्रकाशिकी कहते हैं, तो प्रकाश किरण के रूप में सीधा निकल जाती। अगर यहाँ पे ये लेंस नहीं होता, या ये डिफरेंट मीडियम नहीं होता, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला अगर ये मीडियम नहीं होता, तो प्रकाश की किरणों ने इस प्रकार से निकल जाना था। अब क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गया है, ये पहले पृष्ठ पे, तो यहाँ पे प्रकाश में चेंज हो जाएगा, तो प्रकाश की किरण क्या होगी, अपवर्तन होगा। और अपवर्तन जब होगा तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे जो है यहाँ कहीं C1 होगा, क्या होगा, यहाँ कहीं सपोज C1, यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं C1 होगा, तो इससे जो है आप क्या करेंगे, इस बिंदु पे इस प्रकार से ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने CN, ये क्या हो गया, इस पे परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे आपतन बिंदु पे ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया है। क्लियर, गोलीय पृष्ठ था तो यहाँ से केंद्र से मिलाया तो अभिलंब हो गया। माध्यम में चेंज हो गया तो प्रकाश किरण क्या होगी, ये हमने कहा था देखो N2 ग्रेटर देन N1, N2 ग्रेटर देन N1, अर्थात ये कैसा है, विरल, ये कैसा माध्यम है, विरल, ये भी कैसा है, विरल, और ये कैसा माध्यम है, इसी को तो कहते हैं विरल सघन, यही हुआ ना, अपवर्तनांक अगर कम ज़्यादा हो गया तो वही विरल सघन होना हो गया। तो ये विरल है, लेंस के पदार्थ का जो है माध्यम क्या हो गया, सघन हो गया। तो प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हैं, तो ये क्या होंगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगी। अपवर्तन का बेसिक रूल कि प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो प्रकाश की किरणें जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगी। तो अभिलंब ये है, ओरिजिनल पथ ये था, ऐसे जाना था अगर यहाँ पे माध्यम अलग नहीं होता, क्योंकि माध्यम डिफरेंट हो गया इसलिए प्रकाश की किरण ऐसे मुड़ गई। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया कि प्रकाश की किरण O से
ए पे, इसको बोलते हैं सपोज बिंदु ए। तो प्रकाश की किरण ओ से ए पे आई, प्रथम पृष्ठ पे लेंस के टकराई। अगर यहाँ पे माध्यम डिफरेंट नहीं होता तो प्रकाश की किरण ने सीधा इस प्रकार से ओ डैश में निकल जाना था, खत्म बात। लेकिन क्योंकि माध्यम डिफरेंट हो गया है तो इस बिंदु पे क्या होगा, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी। और वो अभिलंब के लिए हमने कल्पना की, क्योंकि P1 है इस प्रकार से, तो इसका केंद्र यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ पे अभिलंब डाला तो ये अभिलंब की ओर झुक गई, इससे जो है थोड़ा इधर झुक गई। तो क्लियर हो गया, ये झुकती हुई हमको प्रकाश की किरण दिख गई है। फिर देखिए नेक्स्ट, अब उसको दूसरे पृष्ठ पे गई, यहाँ पे फिर से क्या हो गया, मीडियम हमारा चेंज हो गया। यहाँ से यहाँ तक तो क्या था, सेम था मीडियम, ये ए डैश कहते हैं इसको, सपोज इसको क्या बोलते हैं, ए डैश। तो बिंदु ए से बिंदु ए डैश पे माध्यम वही था, यानी N2 अपवर्तनांक वाला माध्यम था। तो प्रकाश किरण फिर से बिना विचलित हुए सीधा निकल गई। ए डैश पे आई तो फिर से उसको मीडियम में क्या हो गया, चेंज मिल गया मीडियम में। यहाँ पे ये N2 वाला, यहाँ पे N1 वाला, ये सघन हो गया, ये विरल हो गया। तो अब की बार क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है। अगर यहाँ पे यही कांच होता, मतलब यही जो है N2 वाला मटेरियल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, तो प्रकाश किरणों ने कैसे जाना था, देखिए तब प्रकाश किरण यहाँ पे जाती है, यहाँ पे आपकी इमेज बन जाती है आई डैश फॉर एग्जाम्पल। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया ना कि अगर एक ही पृष्ठ P1 होता, या अगर जो है यहाँ से यहाँ तक सारा क्या होता, P1 वाला ही होता अपवर्तनांक, तो प्रकाश की किरणें जो है ऐसे अपने पथ से बिना विचलित हुए जाती और आई डैश पे इमेज बन जाती, क्लियर कट। लेकिन क्योंकि ऐसा भी नहीं है एक्चुअली क्या कि यहाँ पे N2 वाला माध्यम हो गया, यहाँ पे N1 वाला हो गया इधर, तो हम क्या करेंगे, फिर से इस ए डैश पे जो फिर से जो है इस पृष्ठ के लिए क्या है, आपतन बिंदु है, उसके लिए अपवर्तनांक अभिलंब खींचेंगे। तो P2 है इस प्रकार का पृष्ठ है, इसके लिए जो है C2 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं है, माना कहीं पे भी हो सकता है, हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए इस प्रकार से ले रहे हैं। अब आप इस C2 से इस बिंदु A पर जो है एक मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अभिलंब बन जाएगा। क्योंकि वृत्त के जो है किसी बिंदु पे गोले के किसी बिंदु पे केंद्र से आप जब आप रेखा खींचते हैं, त्रिज्या वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये अभिलंब हो गया, माना C2 एंड डैश। क्लियर, बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जो एक्चुअल लाइट का पथ है वो मैं जो है उसको जो है मोटी लाइन से दिखा रहा हूँ, बाकी डॉटेड लाइन से हम जो है अभिलंब और ओरिजिनल पथ प्रकाश का दिखा रहे हैं। तो ए से हो गया, ये अभिलंब था, प्रकाश किरण जो है ऐसे जाना था, ठीक है। लेकिन क्या होना है, इसने अभिलंब से दूर हट जाना है, अभिलंब से दूर हट गई हैं प्रकाश की किरणें। आप बेसिक प्रॉपर्टी ये भी ध्यान में रखना है कि उत्तल लेंस क्या करता है, अभिसारी लेंस बोलते हैं, ये प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। क्या करेगा, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल अक्ष की ओर मोड़ता है, ये सिद्धांत भी ध्यान में रखना। अवतल लेंस होगा वो अपसारी लेंस कहलाता है, डाइवर्जेंट लेंस, वो जो है प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर फैलाता है, जबकि उत्तल लेंस मुख्य अक्ष की ओर प्रकाश किरणों को मोड़ता है। ये भी इनका बेसिक काम हमको ध्यान में रखना है। तो अब देखिए, अगर ये जो है माध्यम चेंज नहीं होता तो प्रकाश किरणों ने सीधा जो है ए डैश आई डैश वाले मार्ग से जाना था, यहाँ पे इमेज बननी थी। अब चूंकि जो है माध्यम जो है चेंज हो गया है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से N2 से N1 में जा रही है, तो सघन से विरल में जा रही हैं, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएंगे। अपवर्तन के लिए अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं, तब क्या होगा, वो अभिलंब से दूर हटेंगी। तो ये अभिलंब है, सॉरी ये वाला अभिलंब है हमारा, ये वाला, ये C2AN, तो इससे जो है दूर हटना है। तो यानी प्रकाश किरणों को ओरिजिनल पथ ये था, यहाँ नहीं जाएंगे, ये इसके पास जाएंगे, तो इससे दूर हटने के लिए नीचे की ओर आएंगे। कहाँ आएंगे, अभिलंब से नीचे की ओर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं। तो ये C2 की अब हमको ज़रूरत नहीं है, तो आई डैश आई, ये हमारा पथ हो गया है। ये मैं मिटा दूँ अगर, क्लियर, देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार से, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए किया था। क्लियर हो गया, ये हमने केवल एक्सप्लेनेशन के लिए कराया था। तो अब आप देखिए इस प्रकार से इमेज, नाउ क्लियर, इमेज क्लियर हो गई, एक्सप्लेन हो गई इमेज कि ओ से यहाँ पे अपवर्तनवा सघन विरल से सघन में जा रहा है, तो अभिलंब की ओर झुकी, इस प्रकार से झुकी। अब क्योंकि जो है अभिलंब ये है, तो अभिलंब से दूर हटेंगी, अभिलंब से दूर हटेंगी, तो दूर कहाँ हटेंगी, ऊपर क्यों नहीं जाएंगी ना, क्योंकि वो उत्तल लेंस है, तो उसने आना है मुख्य अक्ष की ओर, तो मुख्य अक्ष की ओर होंगी तो अभिलंब से दूर हटेंगे तो नीचे की ओर आ गई, और तो ये दूर हो गया। ओरिजिनल पथ ये था,
वास्तव में जो है अगर ये यहाँ पे n1 नहीं होता तो ये इस प्रकार से जाना था, लेकिन n1 दूसरा मीडियम हो गया इसलिए वो अविलंब से दूर हट गई, क्योंकि विरल माध्यम में आई तो सघन से विरल में आई, दूर हट गई, यहाँ पे ये इमेज बन गया फाइनल। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे फाइनल इमेज हमको मिल गया है इस प्रकार से O, इस प्रकार से ये I, ये I डैश, ये I, ये O, तो ये O, ये I और ये I डैश, तो ये I डैश, ये I डैश I। क्लियर हो गया? यही इमेज हमने यहाँ पे बना रखी थी। ये था इसका एक्सप्लेनेशन। और ये एक्सप्लेनेशन जब आपको हो जाएगा तो आपको ना ये फिगर याद रखने की ज़रूरत है, ना इसका डेरिवेशन याद रखने की ज़रूरत है। सिंपली जो है सीधा ये सूत्र अगर याद है तो सीधा सीधा लेंस मेकर्स फॉर्मूले का हम डेरिवेशन कर सकते हैं आसानी से, और एक्सप्लेनेशन भी इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए, ये दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, आप फिर से सुन लीजिएगा वीडियो को चलाते हुए। ये मैं अब मिटा देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। क्लियर हो गया? तो पहले पृष्ठ के लिए जो है वस्तु क्या हो गई P1 के लिए O पे, तो OP1 पहले पृष्ठ के लिए जो है OP1 वस्तु की दूरी हो गई, जिसको हमने कहा U। पहले पृष्ठ के लिए जो है इमेज कहाँ पे बनी? I डैश पे। ये हमने कहा था ना ओरिजिनल पथ क्या है? I डैश पे। तो P1 की I डैश से दूरी क्या हो जाएगी? माना ये देखो P1 की I डैश से दूरी सपोज क्या है? V डैश। वो दूरी हम करें सपोज V डैश, इमेज की जो पहले का इमेज है, तो V डैश हो गया। अब चूंकि ये इमेज तो तब बननी थी जब एक ही पृष्ठ होता, दो पृष्ठ है तो एक्चुअली जो है ये वाला जो है इमेज इस दूसरे पृष्ठ के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। किसका करता है? ऑब्जेक्ट का। और इस इमेज की दूसरे पृष्ठ से दूरी क्या होगी? P2 से I डैश की दूरी क्या हो गई? P1 से तो V डैश थी और P2 से क्या हो जाएगी? V डैश माइनस यहाँ से यहाँ V डैश थी, V डैश में से T घटा देंगे तो V डैश माइनस T, तो ये इसकी दूरी हो गई, ये वस्तु की दूरी में आ जाएगा। और जो फाइनल इमेज बनी I, तो I की P2 पृष्ठ से दूरी क्या है? V। क्या माना हमने? फाइनल इमेज की दूरी क्या हो गई? V, जो हम दिखाते हैं प्रतिबिंब की दूरी पोल 2 से, क्योंकि 2 पे ही फाइनल इमेज बन रहा है, तो वो हो गया V। तो इस प्रकार से हमने जो है पहले पृष्ठ के लिए ये वस्तु, ये इमेज V डैश, दूरी I डैश पे, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु हो गई V डैश माइनस T पे, I डैश पे वस्तु हो गई, और फाइनल इमेज बनी दूसरे पृष्ठ के लिए V पे, है ना, I पे, ये इमेज बन गई। तो ये हमारी इमेज और दूरी का जो है यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। अब चलते हैं डायरेक्ट डेरिवेशन के लिए। ये मैं मिटा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आ रखा है बहुत बार और पूछे जाने की फिर से संभावनाएं हैं इसकी। तो देखिए सबसे पहले जो है इस प्रकार से हो गया, ये हमने बोला इमेज इस प्रकार से इसकी फॉर्म हो रही है, ये आपने लिखना है पेपर में, जब आएगा फिगर आपको याद हो जाएगा क्योंकि हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिगर आपने बना दिया, ये चीज़ें लिख दी आपने, उसके बाद वो लिख देना उसका कि इस प्रकार से हो रहा है, वस्तु का इमेज यहाँ पे बन रहा है पहले पृष्ठ द्वारा I डैश पे, वो दूसरे पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, फाइनल इमेज I पे बन रहा है, ये दूरियाँ क्रम से इस प्रकार से दिखा के आप क्लियर कर देंगे। उसके बाद आपने सीधा जो है डेरिवेशन में आना है। तो हम सीधा सीधा चलेंगे अब प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र। देखिए प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, ये वाला कि जब किरणें N1 माध्यम से N2 में जा रही हैं, तो प्रथम गोलीय पृष्ठ पर, प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र का वीडियो बनाया गया है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, यूनिट वाइज वहाँ पे सारे वीडियो बने हैं, क्लास 11 क्लास 12। तो प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से लिख देना है, चूंकि प्रकाश की किरण, चूंकि जो है प्रकाश की किरण माध्यम N1 से N2 में जा रही हैं, ये भी आपको लिखना है। अगर N1 से N2 में जा रही है तो इस प्रकार से, N2 से N1 में जाएगी तो क्या हो जाएगा? V के ऊपर N1 आ जाएगा और ये N2, इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ना N1 और N2 के स्थान को शिफ्ट कर देंगे हम, तो वो अभी आएगा सेकंड में। देखिए तो पहले पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र, तो निकालो N2 अपॉन V, N2 N1 से N2 में है ना, ये N2 है पहले पृष्ठ के लिए, N1 से N2 में, तो N2 अपॉन V। अब पहले पृष्ठ के लिए V क्या है? I डैश पे इमेज बना, तो V क्या हो गया? V डैश, N2 अपॉन V डैश, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, N1 अपॉन U तो U ही हो गया वहाँ पे, N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U बराबर सीधा फॉर्मूला है N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 अपॉन R इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो होगी R1, यहाँ पे क्या होगी? R1, क्योंकि दो पृष्ठ हैं तो पहले की R1 दूसरे की R2,
क्रमशः। तो ये R1 हो गया इक्वेशन 1, सिंपल डेरिवेशन। ठीक, अब क्योंकि प्रतिबिंब I डैश जो है दूसरे वस्तु के लिए दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट ये है दूसरे के लिए, तो ऑब्जेक्ट की दूरी u ये हो जाएगी, P2 से I डैश ये u हो जाएगी दूसरे केस में, तथा यह अंतिम प्रतिबिंब I पर बनाता है v दूरी पर। तब दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के लिए तो फिर से लिखेंगे द्वितीय गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। हम यहाँ पे कहीं नहीं लिखते हैं कि अवतल पृष्ठ से अपवर्तन या उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, हम सीधा लिखते हैं गोलीय पृष्ठ, क्योंकि उत्तल अवतल दोनों पृष्ठों के लिए क्या है फॉर्मूला सेम है, अवतल के लिए भी उत्तल के लिए भी। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, और यहाँ पे लिख देना है चूंकि अब प्रकाश की किरण माध्यम N2 से N1 में जा रही है या आ रही है, जा रही है। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई है, देखो दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए, देखो ये दूसरा P2 पे अपवर्तन का सूत्र, तो प्रकाश की किरण क्या हो रही है, ये N2 अपवर्तनांक वाला, N2 अपवर्तनांक से N1 में जा रही। पहले पृष्ठ के लिए देखो N1 से प्रकाश की किरण आई N2 में, दूसरे पृष्ठ के लिए N2 से N1 में जा रही। तो पहले में प्रकाश किरण N1 से N2 माध्यम में जा रही हैं, दूसरे पृष्ठ के लिए प्रकाश की किरण माध्यम N2 से N1 में जा रही हैं। तो अब हम अपवर्तन का सूत्र इसमें सीधा सीधा लगाएंगे, तो हमने कहा था इनका स्थान चेंज हो जाता है, तो स्थान चेंज हो जाएगा। तो पहले याद नहीं आता तो सिंपल जो है 1/v कर दो। तो इसके लिए v क्या है फाइनल, तो v है प्रतिबिंब, v है माइनस N2 से N1 में जा रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीधा सीधा कर दो इसको, N2 से N1 में जा रही है तो N1/v, जिसमें इमेज बना ना, इमेज बना माध्यम N1 में, तो N1/v ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जिस माध्यम में इमेज बना जिसके कारण, तो N1/v हो गया माइनस N2/u, N2 के कारण क्या बना, इमेज I डैश बना, N2 के कारण इमेज I डैश बना, तो N1/v माइनस N2/u होना है। u की जगह यहाँ पे क्या है v डैश माइनस t, क्लियर है ना। दूसरे पृष्ठ के लिए u का काम क्या करे, ये वस्तु I डैश, तो इसकी दूरी दूसरे पृष्ठ से v डैश माइनस t, तो N1/v माइनस N2/v डैश माइनस t बराबर N1 माइनस N2, यहाँ पे था N2 माइनस N1, यहाँ हो जाएगा N1 माइनस N2/R2, क्लियर, ये आ गया। ठीक, इसको जो है अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये अप्रोक्सीमेशन करना है पतले लेंस वाला, क्या करना है पतले लेंस के लिए, तो लिखना है चूंकि पतले लेंस के लिए हमने बोला t बहुत छोटा है R1 से, t बहुत छोटा है R2 से, तो पतले लेंस के लिए t होगा वेरी मच लेस देन v से, क्या होगा वेरी मच लेस देन v से, कि v के सापेक्ष क्या है उपेक्षणीय है, t का मान v या v डैश के सापेक्ष क्या है उपेक्षणीय, तो उसको छोड़ने पर लेस देन जो है v और v डैश। पतले लेंस के लिए t का मान v डैश अथवा v के सापेक्ष क्या है बहुत छोटा है, तब जो है इसको सरल कर देंगे तो यही समीकरण हमारा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा N1/v माइनस N2/v डैश बराबर N1 माइनस N2/R2, क्लियर हो गया। इसी को हम थोड़ा चेंज करके लिख देंगे, क्योंकि पहला इक्वेशन हमारे पास है N2 माइनस N1, तो N2 माइनस N1 यहाँ भी करेंगे, फिर कॉमन आ जाएगा वो, तो इसको लिखने का फिर तरीका देखो, हैंस N1/v माइनस N2/v डैश इज इक्वल टू, अब आप एक चीज़ देखो, v डैश यहाँ पे है, v डैश यहाँ पे है, कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे पहले हमको करना है N2 माइनस N1/R2, क्लियर हो गया। इक्वेशन 2, बीच में भी 2, 3 लिख सकते हैं, हमने डायरेक्ट 2 इसको बना दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, तो N2 माइनस N1/R2 माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो सेम इक्वेशन बनी, ये क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आई थिंक इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा है हर बार। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारी मिल गई हैं, अब हमको क्या करना है, सिंपली इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 को ऐड कर देना है। नाउ कि समीकरण 1 व
2 को जोड़ने पर एड ऑन कर दीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। आपने जोड़ा तो सिंपल देखो, डायरेक्ट अगर करें N2/V' और यहाँ पे भी क्या है N2/V', ये माइनस में है ये प्लस में, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया सीधा कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा कि N1/V, यहाँ से ना N1/V माइनस N1/U बराबर, यहाँ देखो ये प्लस में है N2 - N1, N2 - N1 प्लस में, तो N2 - N1 ये कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास क्या 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमारे पास इक्वेशन है कि N1/V माइनस N1/U बराबर N2 - N1 1/R1 माइनस 1/R2। इसको थोड़ा सा और जो है जस्टिफाई कर देंगे। हम कर क्या रहे हैं, हम करेंगे 1/V माइनस 1/U बराबर N1 से भाग दे दो पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा N2/N1 माइनस 1, क्लियर हो गया पहला। दूसरा हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। एक इक्वेशन तो हमारे पास सीधा ही आया, इसको इक्वेशन 3 लिख देते हैं अभी कम है। 1/V माइनस 1/U बराबर N2/N1 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। इसी को N2/N1 को हम क्या लिखते हैं, इसी को हम लिख देते हैं, आप नोट कर लें, साथ साथ नोट भी करें, 1/V माइनस 1/U, वीडियो पॉज करते हुए 1 and 2 ये 1 μ2, कहीं पे हमने n का इस्तेमाल कर रखा है, कहीं पे म्यू का अपवर्तनांक को दिखाने के लिए, तो आप जिसका भी कर रहे हैं उसको डिफाइन कर लें पहले। 1 μ2 माइनस 1 ये हो गया 1/R1 माइनस 1/R2, इक्वेशन 4 फॉर एग्जांपल। सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारी इक्वेशन आई कि 1/V माइनस 1/U, ठीक। अब आप ये देखिए, जहाँ जो है 1 μ2 क्या है, 1 N2 क्या है, पहले माध्यम N1 के सापेक्ष दूसरे माध्यम N2 का अपवर्तनांक, या लेंस के पदार्थ का दूसरा माध्यम क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक सापेक्ष N1 N2, जबकि निरपेक्ष अपवर्तनांक है, तो ये हो गया सापेक्ष अपवर्तनांक, क्लियर। ये आप नोट कर लें, ऊपर से मैं पहला वाला मिटा देता हूँ, थोड़ा सा और रखा है डेरिवेशन में। तो बस हमको जो है पहले पृष्ठ पे और दूसरे पृष्ठ पे अपवर्तन का, गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तन का फॉर्मूला हमको लगाना है, और उसके बाद डेरिवेशन हो जाएगा। सिंपल एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन रखना है। इक्वेशन 3 तक, इक्वेशन 4 की शायद हमको जरूरत पड़े। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होना है, माना वस्तु हमारी क्या है इन्फिनिटी पे, सपोज ये ऑब्जेक्ट क्या है वो अनंत पे, तो u बराबर क्या हो गया इन्फिनिटी पे। अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यदि वस्तु अनंत पर है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती है, हमेशा पैरेलल, सदैव समांतर होगी मुख्य अक्ष के। जो किरणें अनंत से आएंगी वो मुख्य अक्ष के क्या होंगी, समांतर, या आपस में क्या होंगी, समांतर, आपस में समांतर होंगी। यदि वस्तु अनंत पर है तो जो है प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पे बनेगा। यही आपकी उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस की परिभाषा थी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनेगा, जिसको हम स्मॉल f से डिफाइन करते हैं। यदि वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस पे, अर्थात इसका मतलब क्या है कि अर्थात u बराबर इफ इन्फिनिटी, इफ u इक्वल टू क्या है इन्फिनिटी, देन v इक्वल टू वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी f, स्मॉल f, क्लियर। u अगर अनंत है तो v क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। तब जो है इक्वेशन 4 से ये मान समीकरण 4 में रखने पर, अब ये वैल्यू ऑफ समीकरण 4 में इस इक्वेशन में पुट कर लें। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1/v की जगह क्या आ जाएगा 1/f बराबर 1/u की जगह क्या आ जाएगा 1/∞, देखो 1 सॉरी
ये माइनस था, -1/∞, 1/u, बाकी सेम रहेगा 1n2 -1 1/r1 - 1/r2, ये हो गया। 1/∞ क्या होता है मैथमेटिक्स में आपको पता है, इसको जीरो कहा जाता है, तो इसलिए जो है 1/f बराबर 1n2 -1 और 1/r1 - 1/r2। 1/f बराबर 1n2 या 1μ2 -1 1/r1 - 1/r2। अगर प्रथम माध्यम वायु है, यदि क्या है प्रथम माध्यम वायु है, तब जो है n1 के लिए क्या हो जाएगा अपूर्णांक 1, n1 बराबर 1 हो जाएगा लगभग, वायु के लिए 1 होता है अप्रोक्सीमेटली। वायु है तो तब सीधा सीधा लेंस के पदार्थ का अपूर्णांक क्या n2 आ जाएगा, n2/n1 होगा ना, तो n2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/f = n2 - 1, ये उसको n भी लिखा कहीं पे, तो 1/f = n - 1 1/r1 - 1/r2। इसको हम कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये क्या कहलाता है, लेंस निर्माताओं का सूत्र, निर्माताओं का सूत्र, यानी लेंस बनाने वाले, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये है डेरिवेशन आता है कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला बताइए, इक्वेशन 5, इसको कर दें इक्वेशन 5, क्लियर। पेपर में आता है लेंस निर्माताओं के सूत्र का निगमन कीजिए, डिराइव कीजिए। 1/f = 1μ2 या 1n2 - 1 1/r1 - 1/r2, जहाँ n2 क्या है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, n1 क्या है लेंस के दोनों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक है, और 1n2 का मतलब n2/n1, तो ये हमारा हो गया लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लेंस का जो है जो फोकस दूरी है f, वो डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक जिस माध्यम में लेंस रखा गया है, और लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर, और किसी भी चीज़ पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ R1 R2 R रखे। तो वस्तु आपने कहाँ पे रखी, क्या रखी, उस पर देखो कहीं डिपेंड नहीं कर रहा है ये फॉर्मूला, सिर्फ अपवर्तनांक पे डिपेंड कर रहा है कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, और लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्या है, उस पर फोकस दूरी हमारी डिपेंड कर रही है, तो इसे कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये डिराइव हो गया। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 को थोड़ा सा आप देख लो, तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को देखने पर देखो ये 1n2 दायां पक्ष दोनों का बराबर है, दायां पक्ष दोनों का क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल सेम, देखो राइट हैंड साइड सेम है, तो इक्वेशन 4 और 5 से जो है समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 और 5 से कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिला, 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। ये क्या है, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। जनरली अगर वस्तु की जो है दूरी दे रखी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, प्रतिबिंब की दूरी दे रखी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, तब लेंस की फोकस दूरी का सूत्र ये आता है। ये फोकस दूरी का सूत्र हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, क्लियर। लेकिन लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये बोलते हैं कि लेंस के जो है पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी रखनी है, दूसरे की कितनी रखनी है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। अगर हम चश्मा बना रहे हैं तो उसमें जो है n1 माध्यम क्या हो जाता है, वायु। चश्मे के लिए जो है चश्मे के इधर और उधर दोनों माध्यम कैसे होगा, अगर ये चश्मा है तो यहाँ का माध्यम भी वायु है, यहाँ का भी वायु है, तो दोनों ओर एयर हो गई। तब जो है लेंस मेकर्स किस प्रकार से लेंस को बनाएंगे, तो वो उसका फॉर्मूला, इसलिए कहा जाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और ये हो गया लेंस का सूत्र, ये सिंपल हो गया लेंस का सूत्र। वहाँ पे दर्पण का सूत्र क्या था, 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमने कहा लेंस और दर्पण एक साथ लेके चलो, परावर्तन अपवर्तन ऐसे। तो लेंस का सूत्र ये हो गया 1/v - 1/u बराबर 1/f। दर्पण में यहाँ पे प्लस हो जाता है। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, याद रखना है। डिराइव हमने क्या, गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तन के सूत्र से, पहले एक पृष्ठ पे फिर दूसरे पे। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, अब जो है लेंस की फोकस दूरी करेंगे तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमको क्या करना है, प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी का सूत्र रखना है इस वाले में।
जब हम इस फॉर्मूले को करेंगे तो प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय का तो हमने कर दिया है, u बराबर इन्फिनिटी और एफ v बराबर फोकस पे बनेगा। प्रथम फोकस के लिए क्या है कि जब जो है वस्तु प्रथम फोकस पे रखी गई हो तब जो है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे। तो यहाँ पे देखिए प्रथम फोकस के लिए, प्रथम फोकस हेतु, प्रथम फोकस के हेतु जब वस्तु जो है कहाँ पे रखी है, u बराबर क्या है आपका एफ डैश, ये प्रथम फोकस है एफ डैश, तब v बराबर इन्फिनिटी। अगर प्रथम फोकस से जो है उत्तल लेंस में प्रथम फोकस से किरणें आ रही हैं तो वो क्या हो जाती हैं, अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें कहाँ पे मिलेगी, अनंत पे, इसलिए जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बन जाएगा। तो u बराबर एफ डैश, v बराबर इन्फिनिटी, यहाँ रख दो 1/u, 1/f डैश आ जाएगा माइनस में, 1/v इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा -1/f डैश, यहाँ पे आएगा ना, तो 1/f डैश आई, माइनस है, आगे पहला वाला टर्म 0 हो गया, तो ये बन जाएगा 1/2 - 1 और 1/r1 - 1/r2। क्लियर। ये इक्वेशन बना था हमारा 5वां, इसको मान लें 6वां, 5वां, ये इक्वेशन 6 आपका, ये इक्वेशन 7। तो अब आप इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 में देखो, ये द्वितीय फोकस है, ये मुख्य फोकस है लेंस का, ये प्रथम फोकस है, द्वितीय फोकस, मुख्य फोकस, या ये प्रथम फोकस, ये से यहाँ सेम है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 5 और समीकरण 7 से हमको क्या निकला निष्कर्ष कि इन दोनों समीकरणों से हम ये कहेंगे कि एफ डैश बराबर -f। देखो ना, सिर्फ माइनस चिन्ह का ही अंतर आ रहा है, तो इसलिए जो है समीकरण 5 व 7 से, समीकरण 5 व 7 से f बराबर -f डैश, -f डैश, अर्थात प्रथम फोकस दूरी बराबर, अर्थात कि प्रथम फोकस दूरी बराबर द्वितीय फोकस दूरी, लेकिन नेगेटिव में, ये इस प्रकार से आता है। ठीक, प्रथम फोकस को क्या दिखा रहे हैं हम, एफ डैश से, ये भी ध्यान में रखना। और ये एफ, चाहे आप कहो f इक्वल टू -f डैश या f डैश इक्वल टू -f कहो, तो प्रथम फोकस यानी लेंस के लिए प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की दूरी के आंकिक मान क्या आते हैं, बराबर आते हैं। आंकिक मान जो है बराबर होंगे, केवल जो है ऋण चिन्ह आता है। तो लेंस के जो है दोनों फोकस दूरियों के मान बराबर होते हैं यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम सेम हो। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे क्योंकि लेंस के दोनों ओर सेम माध्यम है, सेम मीडियम है हमारा, तो इसलिए लेंस की प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस दूरी का मान बराबर आता है, सिर्फ चिन्ह पलट जाता है। ये था हमारा आज लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे जो है वीडियो लेक्चर। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के लोग चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी प्रकार से आगे भी एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।